सबके मुंह में पानी दिलवाऊंगी। खा खट्टा पी पानी सिख तुपा सिड़ जा चोरी वही सामने से करेंगे हम किसी। म्याऊं तेने भी खाना। और मम्मी के लिए कमेंट आई थी मेरे कुछ फॉलोवर की, मीठा है क्यों? बहुत टेस्टी है, मजा आ गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा हिमाचल सांगला वैली। तो फ्रेंड्स, मैं मंजू नालंदा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल मेरा हिमाचल सांगला वैली में। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आई हूं मम्मी के म्याड़े में यानी काउ शेड में, जहां पर मैंने पिछले कल आप लोगों को जो वीडियो दिखाई थी पपाया वाले ऑर्चर्ड की। तो यहाँ पे पपाया का जो पेड़ है वो पूरी तरह से सूख चुका है। उसकी जड़ें ऐसी हो गई है कि जैसे जमाने से उसमें पानी की एक बूंद तक नहीं गई है। और सही बात है कि उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं गया हुआ है। एक तो बारिश नहीं हुई है, ऊपर से पानी लगाने को टाइम भी नहीं था। मम्मी वगैरह यहाँ पे थे ही नहीं। आप लोगों को पता है मम्मी काफ़ी टाइम से बीमार चले हैं, उनका ट्रीटमेंट चला ही है अभी। तो जब हम लोग यहाँ पे घर में आए तभी मम्मी घर पे आए हैं, नहीं तो मम्मी शिमला में थे दीदी के पास, क्योंकि उसको पानी देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उसकी पत्तियाँ ना सूखी पड़ रही है। तो अभी यहाँ पे ड्रमों में जो पानी स्टोर करके रखते हैं, तो बाल्टी में भर के मैं उस पेड़ में पानी दे दूँगी ताकि थोड़ी सी हरियाली उसमें बनी रहे। और उसमें जो फ्रूट लगे हैं वो सूखे ना, भाई पेड़ों ने हमें फ्रूट देने होते हैं और उनको ही पानी नहीं मिले तो कहाँ से वो हमें फ्रूट देंगे। तो इसलिए मैं यहाँ से जितना हो सकेगा उतना मैं पानी बाल्टी से ढो के कर लूँगी। पाइप नहीं जा पाएगी क्योंकि पाइप हमारी यहाँ नीचे वाले खेत में लगी हुई है, तो अब उसको ऊपर को खींचूँगी, इतना नहीं मेरे से हो पाएगा। तो इसलिए देखिए बाल्टी से भर के मैं ले जा रही हूँ उस पेड़ तक पानी। तो मैं दे देती हूँ उसको पानी और दिखाती हूँ आप लोगों को उस पेड़ को एक बार फिर। तो ये देखिए जी, पहुँच गई मैं उस पेड़ के पास, उस ऑर्चर्ड के पास। और ये है वो पेड़, जड़ों में मैं दे देती हूँ इसके पानी। वही पानी एकदम नीचे चला गया, ऐसा लगा जैसे पता नहीं जमाने से भूखा प्यासा पड़ा हुआ है पेड़। तो अभी इसको 8-10 बाल्टियाँ में ढो लेती हूँ। और उस पेड़ के एकदम साथ ही आप लोग देख सकते हैं, ये है मम्मी का म्याड़ा यानी काउ शेड, जो ऐसा लग रहा है कि मानो टूटा फूटा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कच्चा मिट्टी का होता है, तो ये अच्छे होते हैं। मिट्टी के पहले पहले ऐसे ही बने होते थे, इनकी लिपाई करके इनको तैयार किया जाता है। और ऊपर से अभी इसमें गाय भी नहीं है। 6-7 बाल्टियाँ मैं इसको ढो लूँगी, तब जाके थोड़ा उसकी जड़ों में रचेगा वो पानी। खुश पेड़ आज खुश हो गया भाई। ये देखो, ये देखो इसकी पत्तियां कैसे सूखने लग गई थी। और जो कल पक्षी ने काटा हुआ है ना एक पपीता, वो देखिए ऊपर। तो मम्मी ने इसको मना किया, रहने दो इसको। और ना मेरे एक फॉलोवर की कमेंट भी आई थी कि आप इस फ्रूट को ऊपर से किसी तरपाल से या किसी कागज से ढक दो या जाली से, नेट से ढक दो ताकि इसको पक्षी ना खाएं, और पानी दे दो इसको पेड़ को। तो थैंक यू आपका मुझे एडवाइस देने के लिए। आपने मेरी वीडियो को देखा, मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे बहुत अच्छी बात आपने कही कि इसको त्रिपाल दे दो। पर मैं सोचती हूँ त्रिपाल दे देंगे इसके ऊपर ना, तो फिर ये टहनियाँ टूट जाएगी इसकी ऊपर से। और अभी मेरे पास ऐसा नेट यहाँ पे अवेलेबल भी नहीं है, तो रहने ही दो। कितना ही खाएंगे, पक्षी भी खाने देते, उनको भी 2-3 हमारे लिए रह जाने चाहिए, बाकी 4-5 पक्षी भी खा लेंगे तो कोई बात नहीं। तो ढो लेती हूँ पानी, पर पेड़ सूखना नहीं चाहिए, पेड़ हरा रहना चाहिए। बाकी हमारे से भी इतना ही खाया जाएगा, इतने पपीते हमारे से भी नहीं खाए जाएंगे। तो जी ढोते ढोते अब मेरी 7वीं बाल्टी चल पड़ी है ये, और 7वीं बाल्टी में अब ले जा रही हूँ। तो 2-3 और ले जाऊँगी। और पानी ऐसा रच रहा है ना उसमें कि बता नहीं सकती भाई, बहुत खतरनाक तरीके से नीचे जा रहा है पानी। ऐसा लग रहा है कि मानो उफ, इतना सूख गया ना पेड़, जड़ें पूरी नीचे तक सूख गई इसकी जड़ें। थोड़ा लंबा है रास्ता और बाल्टी से ना बाजू में दर्द हो जाती है, पाइप से ले जाना ठीक है। तो ये देखिए जी, अभी भी पेड़ बोल रहा है कि मेरे को और देते ही जाओ, देते ही जाओ, बिल्कुल भी बंद मत करो। और कुछ रचा इसकी जड़ों में कि नहीं रचा, देखती हूँ। कुछ तो गया, वैसे ऐसा नहीं गया इसमें पानी। सॉरी, छींक मार दी मैंने। पेड़ बोल रहा है कि अभी और दो, छींक मार दी, अभी ख़त्म मत करना पानी देना। तो इसलिए 1-2 बाल्टी और दे ही देती हूँ। बोलते हैं ना छींक आती है तो कुछ काम और कर लेना चाहिए।
तो जी फाइनली मैं फ्री हो गई पपीते में पानी देने के काम से। अब चलती हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो आप लोगों को बताती हूँ भी आज ब्रेकफास्ट में क्या स्पेशल मैं बना रही हूँ। तो जी आज क्यारी से ज़रा मम्मी की यहाँ पे पुदीना उठाते हैं, चटनी बनाते हैं। यहाँ पे छोटा सा पुदीने का पौधा है, तो इससे ज़रा पत्तियाँ निकाल लेती हूँ मैं पुदीने की। दिल डावा तेरा दुनिया से कहता हूँ, मैं खाटू वाली शाम की मस्ती में रहता हूँ, तेरा दुनिया से कहता। और यहाँ पे उबल रही है नमकीन चाय की पत्ती, तो इसको काटना पड़ता है थोड़ा ज़्यादा। तो मैं तब तक ज़रा पुदीने को धो के रेडी कर देती हूँ चटनी के लिए। तो फ्रेंड्स मैं चटनी बनाऊंगी अनारदाने की। तो ये देखिए अनारदाने को मैंने पिसा दिया है और इस तरह से मसाला बना रही हूँ जल्दी से। और पनीर के परांठे साथ में बना रही हूँ और नमकीन चाय। तो ये देखिए जी पनीर के परांठे बनने शुरू हो गए हैं चूल्हे में गर्मा गर्म। तो ये बन गया है जी पनीर का परांठा और मम्मी और संजू बैठ गए हैं खाने के लिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग। कैसे बने फिर परांठे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे भाई इंतजार हो रहा है, जरा बोटिया ढीला है, जल्दी जल्दी नहीं बना पा रहा है। तो संजू को ना जल्दी जल्दी नहीं मिल रहा है, इंतजार करना पड़ रहा है भाई। लेकिन इंतजार का फल मीठा है, क्यों? बहुत टेस्टी है, मजा आ गया। हाँ। तो ये देखिए अभी बना रही हूँ मैं और अभी बनाने बाकी है। ये देखिए जी। और चटनी अभी इसी में ही है पड़ी हुई। कैसी बड़ी मम्मी चटनी भी? जबरदस्त। बढ़िया। जबरदस्त है जी। खाना वगैरह खा के फ्री हो गए हैं और अब बैठ गए हैं धूप सेकने के लिए छत के ऊपर। मम्मी भी यहाँ पे बिस्तरा लगा दिया। और मम्मी के लिए कमेंट आई थी मेरे कुछ फॉलोवर की कि भाई सीमेंट के ऊपर ये बिस्तरा ना लगाएं। तो अभी बिल्कुल सूखा है। ये देखिए हम लोग नंगे पैर से चले हैं। कुछ भी ना पहनो, एकदम धूप लगी हुई है बढ़िया। तो बिस्तरा ऐसा नहीं, नीचे गद्दा है, तलाई है, उसके ऊपर से फिर बेडशीट है, फिर तब जाके इस तरह से मम्मी यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये लैंटर होते हैं एकदम बढ़िया। इसमें कोई ओस की वो नहीं है, इनकी सिलगी नहीं है। क्या बोले मम्मी? सिलगी क्या बोले? सिन्नी नहीं है। सिन्नी नहीं है। तो फ्रेंड्स इसमें ओस नहीं है अभी। तो मम्मी अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं और थोड़ी देर धूप सेकते हैं। और ये देखिए जी मम्मी लगे हैं एक्सरसाइज करने यहाँ पे, नाखून की बाल तेज करने की। बाल तेज नहीं, क्या बोले, बाल घने करने की, है ना। और साथ में बैठे हमारे ताऊ जी भी वहाँ पे धूप सेक रहे हैं। गुड इवनिंग ताऊ जी। गुड इवनिंग नहीं, गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून हुआ जो इवनिंग नहीं हुआ नहीं। तो फ्रेंड्स अभी 12 बजे हैं, दोपहर हुए अभी। हाँ तो कुछ खाने का मन हो रहा है। आज सोच रहे हैं कि हम कुछ इस धूप में कुछ अच्छा सा बनाए। मम्मी क्या बनाइए? मुरब्बा बनाइए। बाथू। ये बात तो मम्मी तो लड्डू बना। मैं सोच रही हूँ मुरब्बा डालते हैं। बाथू शाम को भूनते हैं ना, बाथू के लड्डू शाम को बनाएंगे, है ना। लोहड़ी को बनाते थे बाथू के लड्डू। अभी दिन को क्या बाथू भूनना, तो अभी मुरब्बा बनाने का टाइम है दिन को, तो मुरब्बा बनाते हैं भाई, क्यों। तो जी सबसे पहले मैं जा रही हूँ हमारी गीता भाभी के खेत में खट्टे चुराने के लिए। अय्या खट्टे तो लेने पड़ेंगे भाई, मुरब्बा डालना है तो खट्टे लेने पड़ेंगे। और चोरी भाई सामने से करेंगे हम, किसी के पीठ पीछे नहीं करेंगे। चोरी नहीं करना है ना, तो सामने से चोरी कर रहे हैं। अब सीना चोरी लग रहे भाभी थी, लगे हैं गल गल थोड़े थोड़े लगे हैं, कुछ ऐसा लग रहा है मेरे को ना। 2-3 लगे हुए भाई, सब पूरा था इसमें। पिछले साल तो इसमें बहुत ज्यादा लगे हुए थे। तो ये देखिए गल गल लगे है ना। तो फ्रेंड्स मैं निकाल लेती हूँ। एक यहाँ पे दिख रहा है, एक ऊपर जैसे है, यहाँ पे लगा हुआ है। ये ओह एक छूट गया। नहीं छूटा। मैं एक तोड़ती हूँ तो दूसरा साथ में आ जाता है। और एक यहाँ पे है, ये थोड़ा कच्चा कच्चा है, तो ऊपर जैसे एक और उसको ले लेती हूँ मैं। तो जी आज हम बनाएंगे गलगल का मुरब्बा। आज आना भाभी, आपने भी खाने के लिए ना। आज थोड़ी बनाएंगे, कल बनाएंगे। आज बनाएंगे दिन को। हाँ तो
मरना ठंड है। ठंड आज थोड़ी थोड़ी ठंड है, धूप भी लगी हुई है। भाभी बोल रहे मरना ठंड में। ये देखिए हमारे भाभी जी लगे यहाँ पे खेत में पानी डालने के लिए। इनका लहसुन देख सकते हैं आप लोग, वही एकदम भर भर के लगा हुआ। मूलियाँ लगी हुई है ना, कितने बड़े। फूल गोभी, बंद गोभी, सब कुछ लगाया आपने तो, है ना। ले जाओ, मूली ले जाऊं? मूली पत्ती ले जाओ। निकालो तो। निकालेंगे आपकी, मैं निकालूं? ये निकालो और आओ। वहाँ पर अब मेरे पैर से गिल्ला होगा, आप वहाँ पे उस तरफ से पट दो आप। तो फ्रेंड्स ये देखिए भाभी जी अब एक मूली दे रहे हैं हमारे लिए। आ जाना फिर, आपने मुरब्बा खाने है ना बाद में। पानी डाल लो ना खेत में आप। तो ये देखिए जी भाभी जी ने निकाल दी है मूली। बस कोई नहीं, धो लूँगी मैं ऊपर। इतना कष्ट ना करे, आपने इसको दे दिया निकाल के, वही बहुत है मेरे लिए। ये यस यस, मैंने कैच भी कर लिया वही। ठीक है, फिर आना आपने बाद में। हाँ तो फ्रेंड्स खट्टे का जो मुरब्बा होता है ना, उसको बनाते हुए और खाते हुए मुझे कमेंट करके बताना किस किस के मुंह में पानी आ जाता है। क्योंकि बहुत, जब भी मैं किसी और का वीडियो देखती हूँ ना गल गल की, तो मेरे मुंह में बहुत ज़्यादा पानी आता है। उस टाइम मैं सोचती हूँ कि मुझे भी मिल जाता है मुरब्बा। तो बहुत से लोग यही सोचते हैं, जब कोई मुरब्बा खा रहा होता है ना तो मुँह में पानी आ जाता है। तो आज मैं भी सबके मुँह में पानी दिलवाऊँगी। सबके मुंह में पानी आएगा भाई जब मैं मुरब्बा खाऊंगी। बहुत टाइम के बाद मैं मुरब्बा बनाऊंगी। पूरी दुनिया ने मुरब्बा बना दिया है लेकिन मैंने नहीं बनाया अभी तक। तो आज मैं बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके बना ही लेती हूँ, क्योंकि ना अकेले को मन नहीं करता है। और ऊपर से आज संजू का टूर भी था, संजू टूर पे भी चला गया और मैं और मम्मी हैं। बाकी देखते हैं आस पड़ोस वाले कितने इकट्ठे होते हैं। क्योंकि ये ग्रुप में ना खाने का बहुत मजा आता है, अकेले खाने में इतना मजा नहीं आता है। पर चलो फिर भी मैं बनाऊंगी। तो जी मुरब्बा बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए 2 गलगल, खट्टे या फिर छोलंग भी बोल सकते हैं, पर ये गलगल है। छोलंग का भी बनता है लेकिन हमारे पास अभी छोलंग अवेलेबल नहीं है, तो गलगल ही है, जिसको हम लोग अपनी लोकल लैंग्वेज में खट्टा बोलते हैं। और एक चाहिए भाई कुंडी। तो ये मम्मी के पास कुंडी नहीं कुंडा है, बहुत बड़ी कुंडी है और इसमें मसाला कूटने का ना बहुत मज़ा आता है। और साथ में हरे धनिया और लहसुन की पत्तियाँ और थोड़ी सी हरी मिर्च, और साथ में जो भी मसाला इसमें पड़ेगा वो सब, जैसे कि नमक, सबसे मेन तो इसमें नमक ही है। और उसके बाद जी मीठे के तौर पे इसमें डाली जाएगी शक्कर। चीनी हम लोग ऐड नहीं करेंगे, शक्कर ऐड करेंगे, क्योंकि चीनी से आप लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा बीमारियां होती है। और ये प्योर गुड़ की शक्कर है जो हरियाणा से मेरे फॉलोवर ने ही मुझे लाई है। तो ये देखिए शक्कर जब मैं सांगला में थी ना, तब मेरे एक फॉलोवर ने मुझे लाई थी, तो मैं इसको यहाँ पे ले आई थी थोड़ी सी यूज़ करने के लिए, खाने के लिए। तो रेगुलर हम लोग अपने खाने में इसको यूज़ करते हैं, जैसे घी शक्कर हुआ या फिर कुछ मीठा बनाना हुआ तो उसको यूज़ करते हैं। तो इस तरह से ये हमारा ये सामान है। और साथ में चूल्हे में आग, भाई आग भी बहुत ज़रूरी है। तो अभी तो मैंने ये गोइटू लगाए हुए, उपले जिसको बोलते हैं, लेकिन जो पतली जो मोटी लकड़ियों की ग्राउडो है, इसमें जो रगड़ाउडो नहीं, क्या बोलते हैं उसको, गरारे, अंगारे, अंगारे नहीं गरारे, क्या बोलते हैं उसको, हाँ वो होने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो मोटी पक्की लकड़ी की इसके नीचे वो लकड़ी, वो मैं बाद में देखूंगी, मिल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो गोइटू लगा दूंगी। गाय का गोबर और भी फायदेमंद है, बीमारियों को दूर करेगा। और इसके साथ ही तेल, तो थोड़ा सा तेल भी चाहिए भाई धूपनी देने के लिए। तो ये सामान मुझे यहाँ पे चाहिए, तो मैं सबसे पहले तो रेडी कर लेती हूँ ये सारा सामान यहाँ पे काट के। तो भाई आप लोगों ने सब लोगों के हाथ का मुरब्बा खाया, आज मेरे हाथ का मुरब्बा भी खा के देखिए कि मैं कैसा मुरब्बा बनाती हूँ, एकदम A1 हुआ। तो फ्रेंड्स गलगल का मुरब्बा बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं मसाले को कूट लूँगी। धनिया, नमक, जीरा, अजवाइन और सबसे मेन तो मिर्च और लहसुन धनिया की पत्तियाँ, तो इनको कूट लेती हूँ। और ये देखिए थोड़ी सी काली मिर्च के दाने भी मैं इसमें डाल रही हूँ, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है और खांसी खुंसी से भी बचे रहते हैं। वैसे एक हिसाब से ये दवाई होती है। और काली मिर्च के साथ 1-2 पीस दालचीनी के भी डाल दूँगी, तो वो भी बहुत अच्छा कार्य करती है खून को साफ़ करने का। तो शक्कर भी इसी में मिला दी है मैंने। और अब मैं गलगल को लास्ट में काटूँगी, पहले काटती तो फिर खट्टा हो जाता, क्योंकि इसको लास्ट में काटना ठीक है। थोड़ा सा रस इसका निचोड़ रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा रस होता है गलगल में, और जो छोलंग होते हैं उसमें नहीं होता इतना ज़्यादा रस, तो वो ऐसे ही डाल देते हैं हम लोग। तो ये देखिए कटिंग करके इसको बढ़िया छोटे छोटे टुकड़ों में, फिर ये मसाला इसमें मिला दो पूरा अच्छी तरह से। और उसके बाद जब ये पूरी तरह से मिल जाए, थोड़ा सा टेस्ट भी कर लो ताकि कितना इसमें शक्कर शुक्कर है, नमक नमक है, क्योंकि टेस्ट करना ज़रूरी होता है, नहीं तो पता नहीं चलता है खाते हुए, फिर अच्छा नहीं लगता है। तो
इसको टेस्ट करते हुए, बाकी सब्जी दाल नहीं करते टेस्ट। तो इसमें अब धूपनी देंगे। फाइनली पूरा मैंने रेडी कर दिया है। अब इसमें लास्ट काम बच गया है, जो सबसे मेन होता है धूपनी देना। तो इसको धूपनी नहीं दी तो इसमें वो टेस्ट नहीं आएगा। जब तक इसमें छई की धुआं की आवाज नहीं आई ना, तो तब तक वो मजा नहीं आएगा। तो इसलिए अब मैं गारी निकालती हूँ चूल्हे से और इसके अंदर डाल के फिर सरसों का तेल इसमें डालती हूँ। तो दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए मैं गरारी निकाल रही हूँ अंदर से। पक्की पक्की गरारियां मिलनी चाहिए इसमें ना, तब मजा है। क्योंकि आग ना सुबह जलाई थी, उसके बाद फिर अब बुझ गई है, तो फिर हमने अब दिन भर नहीं जलानी है, ऐसे ही रखना है इसको। इस तरह से इसके ऊपर रख के फिर इसमें तेल का चम्मच डालूंगी। ये देखिए, तो इसको लग जाएगा तुड़का। ये तेल, ये लगी जी धूपनी। और बंद करो जल्दी से। ये बाहर नहीं निकलना चाहिए धुआं ना। तो इसमें अच्छी तरह से ये रच जाता है और इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है धूपनी देख के। इसको बोलते हैं धूपनी। तो इसको कम से कम 1 या 2 मिनट तक रख दो और थोड़ी देर के बाद उठाओ और फिर देखो थाली को अपनी, क्या नज़ारेदार। ये देखिए धुआं। बंद कर दो, अभी थोड़ा और इसमें रचने देते हैं। तो जी फाइनली धूपनी वाला मुरब्बा बन के रेडी हो गया है। टन टड़ा 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 टड़ा। यम। तो जी इन गरारियों को अब उठा दो, फिर वापस चूल्हे में डाल दो और इसको मिक्स कर दो राख को इसमें। और चलो जी अब अपने पड़ोसियों के साथ इसको शेयर करने के लिए। तो बन चुका है मुरब्बा। चलिए जी, ये देखिए बन गया। ताऊ मुरब्बा खाना नहीं खाते। तो फ्रेंड्स हमारे ताऊ की तबीयत ना थोड़ी ख़राब रहती है, वो तो मुरब्बा नहीं खाएंगे, लेकिन मम्मी के साथ शेयर करूँगी। बाकी गीता बोरे पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, अभी वो भी अपने छत के ऊपर सोए हुए हैं। तो मम्मी को खिलाती हूँ, जरा टेस्ट कराती हूँ। मम्मी और टेस्ट कराऊँ जरा मुरब्बा। ले दे खा दे मम्मी। मम्मी तो सो के रहे धूपनी दीती दीती धूपनी राखी था मैं धूपनिया दे। ये देख। तो फ्रेंड्स मम्मी को सिर्फ टेस्ट ही करवाना है, ज़्यादा नहीं देने का है, क्योंकि अभी इनकी तबीयत इतनी ठीक नहीं है कि इनको बहुत ज़्यादा दें। एक पीस खा, एक पीस पहले देख भला केड़ा बनूगा। हेलो जी, हेलो जी, मम्मी टेस्ट करके बताएंगे पहले मुरब्बा कैसा है। मुँह में पानी। क्या जायकेदार भाई। नजारा आ गया। क्या मजा, ऐसा मुरब्बा कभी खाया नहीं। सच्ची सच में अच्छा बना मम्मी। खतरनाक तो है बना शक्कर वाला मुरब्बा भाई। शक्कर डाल के एकदम हरियाणी शक्कर डाल के इसमें टेस्ट आ गया। ओ बोरे जैन ले मुरब्बा जामू जैन। ओ बोरे है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे हमारे बोरे हैं भावानगर वाले, वो सोए हुए अपने छत के ऊपर। उनका छत भी दिख रहा है यहाँ से। उनको मैं बुला रही हूँ कि आ जाओ मुरब्बा खाने, फ़ोन करो इनको। तो जी धूप में बैठ के अब करते हैं मुरब्बे का इंजॉय। वाह, तुप्पा दे कड़वा। अच्छा तो फ्रेंड्स मुरब्बा ना है, तो फ्रेंड्स धूप में रखे ना है कड़वा हो जाता है। वाह सच में बहुत टेस्टी बना है भाई, खतरनाक। और इस सीजन में ना मैं पूरे साल भर मुरब्बा नहीं खाया, अभी पहली बार मैं खा रही हूँ और बहुत ही यम यम मैंने बनाया है सच में। और जिसको भी खाना है ना पहुँच जाओ जल्दी से आके भाई, ख़त्म भी हो जाएगा, नहीं तो मैं ही ख़त्म कर दूँगी सारा, इतना टेस्टी बना है। और संजू भी आज ऐसे टाइम पे गया जब मैंने मुरब्बा बनाया और मुरब्बा बनाने का मूड हुआ मेरा।
तो जी धूप में बैठ के अगर मुरब्बे का एंजॉय ना लिया तो क्या लिया, अभी बहुत मजा आ रहा है सच में। मम्मी को कम ही देना है, ज्यादा नहीं देना मम्मी को। म्याऊ तेने भी खाना? तो जी फाइनली आज गलगल का मुरब्बा खा के ना बहुत मज़ा आ गया, सच में बहुत ही मज़ा आया क्योंकि मैंने बहुत टाइम के बाद खाया है और अभी पता नहीं कितना पचता है मेरे को सुबह तक ही पता चलेगा कि तबीयत ठीक रहती कि नहीं रहती है। वैसे तो पची जाती है, खटाई तो पची जाती है। वैसे विटामिन सी भरपूर मात्रा में होती है गलगल में, और आप लोग भी एक बार सीजन में ज़रूर खाइए ये मुरब्बा, चाहे छोलंग का चाहे गलगल का, खट्टों का, किसी भी चीज़ का खा लो, मुरब्बा खाओ ज़रूर। तो ये विटामिन सी के लिए बहुत फायदेमंद है और पेट भी ठीक रहता है इससे, चुस्त दुरुस्त बढ़िया रहता है, तंदुरुस्त तो अब करते हैं जी अब शाम की तैयारी। और गलगल खाने के बाद, खट्टा खाने के बाद ना पानी नहीं पीना चाहिए, बोलते हैं ना, नहीं तो खा खट्टा पी पानी सिख तुप्पा सिड़ जानी ये हमारी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं इस तरह से। तो ये कहावत है ऐसे शुरू से ही, मतलब बुजुर्गों की कहावत है कि खट्टा खाओ फिर उसके बाद पी पानी, पानी पियो फिर सेक धूप, यानी कि धूप सेको और सिड़ जानी मतलब चली जानी सिड़ तो इस तरह से बात करते हैं, लेकिन ये बोलने की बात है, कोई बात नहीं। लेकिन जो मतलब खट्टा खाने के बाद पानी पीते हैं फिर धूप सेकते हैं, पानी नहीं पीना चाहिए एकदम भी खट्टा खाने के बाद, इसलिए इसको रेस्ट देना चाहिए 2-3 घंटे तक, तो बिल्कुल पानी नहीं पीना चाहिए इसके बाद। मैं तो ऐसा बोलती हूँ, तो मैंने पिया ही नहीं है। और अब हो गई है शाम और करते हैं शाम की तैयारी खाना बनाने की। आज सोचते हैं कि क्या बनाते हैं, पहले सोचना पड़ेगा कि क्या बनाए, क्योंकि मैं और मम्मी है, संजू तो चले गया टूर पे, उसका टूर आ गए हैं, तो उसको जब भी कॉल आ जाती है कि चलो भाई यहाँ छोड़ना है हमारे को, टूरिस्ट की आ जाती है उसको कॉल बीच बीच में, तो वो निकल जाता है। तो 2-4 दिन के लिए घर में था वो, इसके बाद कब आएगा पता नहीं। तो चलिए करती हूँ आज की वीडियो को यहीं पे स्टॉप और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय ऑल।